इस तरह की बात उन्होंने की है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे बताओ कि पति पत्नी घर में झगड़ा करते हैं, किसी समाज में कोई झगड़ा हो रहा है, ऐसा व्यक्ति कौन है धरती पे जो किसी का विरोध नहीं करता? मुझे एक दो नाम बता दो आप। अब सब आदमी करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। जब ये दुख में था, जब इन पर बलात्कार के मुकदमे थे, जब इनको सीबीआई परेशान कर रही थी, तब अकेला हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर 5-5 लाख की रैलियों में इनको ले जाके और इनका सम्मान करवा रहा था, सब छोड़ के। और इन्होंने किसको बख्शा भाई? मीणा नेताओं को तो खत्म ही कर दिया। और विधानसभा में मैं जब 13 से 18 इनके साथ था, मैं हमेशा खड़ा रहता। रमेश मीणा और हुड़ला आते बाएं चढ़ा के इसकी सीट की तरफ, मैं रहता था कि डॉक्टर साहब पे कोई उंगली नहीं उठा दे। मैं इनकी रखवाली कर रहा था, क्योंकि ये मेरे से उम्र में बड़े हैं। और आज जिस हिसाब की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। एक्चुअली इस्तीफा दे नहीं पाए, बोला मैं भजन लाल को देखना नहीं चाहता। भजन लाल जी के हेलीकॉप्टर में घूम रहे। ये तो आप छोड़ो, मोदी जी तो टाइम देख नहीं दे। ये तो लोकसभा के अंदर और दूसरी जगह आईएएस अधिकारी और दूसरे जो ओएसडी दूसरे लोग हैं, उनका समय मांगते हैं और उनको हंसाते हैं, खिलखिलाते हैं और वहीं से अपना काम निकाल रहे हैं। ये मैं इनको अच्छी तरह, डॉक्टर साहब को मेरे से ज़्यादा कौन जानता है राजस्थान के अंदर। और ये लोकर का जो मामला हुआ, आप बताइए मुझे, जो लोकर का मामला हुआ, इन्होंने कहा कि इतना बेनामी पैसा ये वो, अखिल आरोप लगाए और उनको ब्लैकमेल किया और 5 हज़ार में सौदा सेट कर लिया। एक जो मीणा समाज का महेश जोशी के जो दुकान जो कॉम्प्लेक्स पड़ा था, उसमें 2 लिए महेश जोशी से, 60 उनको दिए, 140 जेब के अंदर, तो धंधा किया। और नरेश मीणा को जिस तरह 2 बार फंसा दिया, वो तो उनके समाज का ही है। नरेश के थप्पड़ मारा बेचारे के। मुझे कह रहा था कि भाई साहब मैं इसके लिए जान देने को तैयार था, मुझे पीटा, फिर भी मैं खिलाफ नहीं बोला। इन्होंने एक भी मीणा नेता को तैयार नहीं होने दिया। और मैंने जाटों के 100 नेता तैयार कर दिए, यादवों कर दिए, गुजरों कर दिए, मीणों कर दिए, मेघोलों कर दिए, मुसलमानों कर दिए। इनको तकलीफ इस बात की है कि हनुमान इनकी तरह क्यों नहीं है। ये तो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे, बजरी से लेकर तमाम जगह इनकी बंदी है। और ये तो पूरा सिस्टम इनका क्या कह रहा है, पूरा देश जानता है, राजस्थान जानता है। इनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना ही कम है। और इनके इतने कागज पांडे मेरे पास पड़े, 3-4 दिन मुझे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। ये आदमी इसलिए मेरे अंदर पड़ रहा है, ये सोचेगा हनुमान जी क्या पता मुझे कुछ कह दे ताकि मैं मीणा समाज को बरगलाऊं। अरे आओ आओ, हनुमान मेरे खिलाफ है, इसलिए मेरे मीणा समाज साथ हो जाए, दूसरे समाज साथ हो जाए, मैं वापस नेता बन जाऊं। काट की हांडी एक बार चढ़ती है। इन्होंने वसुंधरा को जितनी गालियां दी, मेल की महारानी, मुझे वसुंधरा जी के लिए क्या क्या किस्से बताए उन्होंने वसुंधरा जी के माता जी के बारे में भी क्या क्या बोला मेरे लिए, मेरे को इन्होंने। ये डॉक्टर साहब को शर्म आनी चाहिए। उसी वसुंधरा जी गोदी में जाके बैठ गए, वहीं पड़ गए, जाके पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं तो लड़ ही रहा हूँ कि वो मुझे छोड़ के चले। मैं तो लड़ रहा हूँ साहब। 66 साल के अंदर पार्टी मैंने ही बनाई राजस्थान के अंदर, वो बनाई तो उनका नाम बता दे। मेरे बाद भारतीय आदिवासी पार्टी आई, मैं उनके साथ खड़ा हूँ आज भी। डॉक्टर साहब से मेरा व्यक्तिगत तो कुछ झगड़ा नहीं, लेकिन जिस तरह की भाषा में वो बात करना चाहते हैं, वो मैं बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूँ। अगर आमने सामने होते तो बात दूसरी हो जाती। चूँकि फ़ोन पे थे, इसलिए उनको मैंने देख लिया। वो फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, उम्र का दबाव भी है, उनको योग प्राणायाम की आवश्यकता है। सुनिए मेरी बात, योग प्राणायाम की आवश्यकता है। और 15 टेबलेट वो रोज़ की खाते हैं। तो मैं उनकी बात का बुरा इसलिए नहीं मानूंगा, लेकिन इन आरोपों में क्या फ़र्क पड़ता है? वो रोज़ लगातार करते हैं, लोग लगाते हैं। सबको पता है मोरारका कौन था, सचिन पायलट, सब लोगों ने मिलकर मोरारका को खड़ा किया। मैं तो निर्दलीय विधायक था, रामेश्वर डूडी, सचिन पायलट के कहने से मैंने मोरारका को वोट दिया। इसका क्या लेना देना? ये तो पायलट साहब ने मुझे बोला कि इनको भी साथ लो। मैंने बात भी कराई इनकी आपस में, जब इन दोनों यूथ थे आपस के अंदर। लेकिन अब ये आदमी चाहे जो आरोप लगाए, ये आदमी किसी का नहीं साहब। ये तो अपनी कौम के लोगों को ही गाली देता कमरे में बैठा बैठा। ये क्या थर्ड पॉइंट बनाएंगे, ये तो ये है वो है, मैं हूँ जब सब कुछ है।